नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजेश सर जीके के ऊपर। तो आज की अपनी इस क्लास के अंदर आप पढ़ेंगे हरियाणा जीके के जो एग्ज़ाम में पिछले साल के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं आपसे, वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज की क्लास में आप उनको डिस्कस करेंगे। और आज की क्लास में आपके पूरे 25 क्वेश्चंस रहेंगे। तो जो बच्चे क्लास को देख रहे हैं पूरे 25 क्वेश्चंस देखें और अपनी तैयारी को जानें भी कि आपकी तैयारी किस प्रकार की है। 25 में से आप कितने क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना फिर बाद में। चलो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। तो पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है भाई, पहला क्वेश्चन है कि महाभारत के नकुल दिग्विजयम शीर्षक में किस शहर का वर्णन प्राप्त होता है। तो महाभारत एक ग्रंथ लिखा गया था, इसके अंदर नकुल दिग्विजयम में किस शहर का वर्णन प्राप्त होता है। तो पहला ऑप्शन है सिरसा, फतेहाबाद, नारनौल या रोहतक। तो इसमें आपको ध्यान रखना है महाभारत जो है भाई, इस महाभारत के लेखक कौन थे। महाभारत की रचना की थी वेद व्यास ने। वेद व्यास जो है इसके लेखक हुआ करते थे। और ध्यान रखना इस महाभारत का प्राचीन नाम क्या हुआ करता था, इसका पुराना नाम हुआ करता था जय संहिता। जय संहिता के नाम से इसको जाना जाता था। वैसे इसका जो असली नाम है वो पांचाली, मतलब इसको बोलते हैं अभी ना, पांचाली ग्रंथ इसको कहा जाता है। पांचाली जो है ग्रंथ के नाम से इसको जाना जाता है। तो महाभारत के अंदर इनमें से किस शहर का वर्णन आपसे मिलता है ये पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा इसके अंदर रोहतक। तो इसमें महाभारत युद्ध से ध्यान रखना आपको, महाभारत का जो युद्ध लड़ा गया था वो कितने दिन तक चला था। ये युद्ध चला था 18 दिनों तक। और इस युद्ध में आपको ध्यान रखना है कि द्रोणाचार्य जो थे, गुरु द्रोणाचार्य की जो मृत्यु होती है वो होती है इस युद्ध के 15वें दिन। महाभारत से क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एग्जाम में पहले। 15वें दिन मृत्यु होती है। और मृत्यु जो है इनका वध किया किसने था, धृष्टद्युम्न ने इनका वध किया था। और द्रोणाचार्य से एक बात आप लोग और भी ध्यान रख लेना, द्रोणाचार्य जो है इन्होंने ही चक्रव्यूह की रचना की थी। और चक्रव्यूह की रचना इन्होंने महाभारत युद्ध के 13वें दिन की थी। ये चीज़ें भी आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किन किन बच्चों का आंसर सही रहा वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना भाई। अगला क्वेश्चन है हाँ कि औरंगजेब के शासनकाल के दौरान 1669 में धार्मिक नीति के विरोध में निम्न में से कौन सा विद्रोह हुआ था। औरंगजेब के समय 1969 में कौन सा विद्रोह हुआ था। सिख विद्रोह, जाट विद्रोह, सतनामी विद्रोह या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है औरंगजेब जो है इसके समय सतनामी विद्रोह भी हुआ था, जाट विद्रोह भी हुआ था। दोनों विद्रोह औरंगजेब के समय हुए थे। लेकिन 1969 में कौन सा विद्रोह हुआ था ये आपसे पूछा गया है। सतनामी जो विद्रोह है ये औरंगजेब के समय हुआ था। ये हुआ था 1672 के अंदर, 1672 के अंदर। सतनामी जो विद्रोह हुआ था ये हुआ था नारनौल के अंदर, नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर सतनामी विद्रोह हुआ था भाई। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, जाट विद्रोह। जाट विद्रोह जो गोकुल जाट है ना, गोकुला जाट ने ये जाट विद्रोह किया था औरंगजेब के विरुद्ध भाई। तो ये गोकुला विद्रोह, गोकुला इसके अंदर मारा जाता है। बाद में राजा राम जो है वो इस विद्रोह को जारी रखते हैं आगे चलकर भाई। तो ये आपको ध्यान रखना। इसमें सतनामी जो संप्रदाय है भाई, सतनामी संप्रदाय की स्थापना आपसे पूछ ले। सतनामी संप्रदाय की स्थापना हुई थी 1543 के अंदर। और ये स्थापना भी कहाँ हुई थी, ये स्थापना हुई थी नारनौल के अंदर ही है ना। एक गांव है नारनौल का बिसेर, बिसेर गांव में इसकी स्थापना होती है। और किसने की थी, वीरभान ने स्थापना की थी। तो ये चीज़ें आपको इससे ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे जो पूछा गया है वो है कि बाबा रामदेव के गुरु कौन थे। तो रामदेव के गुरु आपसे पूछा गया है। रामदेव के गुरु आचार्य राजेंद्र थे, स्वामी विवेकानंद थे, आचार्य बालकृष्ण थे या आचार्य बलदेव थे। इनमें से रामदेव के गुरु कौन थे। रामदेव की अगर आप बात कर लें तो रामदेव जो है भी इनका खुद का असली नाम जो हुआ करता था वो क्या था, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो रामदेव का असली नाम आप क्या बताओगे। रामदेव का असली नाम था कृष्ण कुमार, कृष्ण नाम था। रामदेव तो बाद में कहलाए भैया, कृष्ण कुमार इनका असली नाम हुआ करता था। इसके अलावा आपसे पूछ ले कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो रामदेव का जन्म आप ध्यान रखेंगे 1965 के अंदर इनका जन्म होता है महेंद्रगढ़ के अंदर। महेंद्रगढ़ के अंदर एक गांव है सैयद अलीपुर। तो सैयद अलीपुर के अंदर इनका जन्म हुआ भाई। इसके अलावा रामदेव जो हैं इन्होंने 2006 के अंदर, 2006 में हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ की स्थापना की थी। अच्छा एक किताब भी लिखी है रामदेव ने जिसका नाम है माई लाइफ माई मिशन, है ना। माई लाइफ माई मिशन ना, माई लाइफ माई मिशन जो है इनकी किताब का नाम रहेगा भाई। तो वो भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप क्वेश्चन क्या था, बाबा रामदेव के गुरु कौन थे। तो रामदेव के गुरु किसको बताओगे आप लोग। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आचार्य बलदेव ना, ये आपको ध्यान रखना है। आचार्य बलदेव इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन आप करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है
कि हरियाणा के किस स्थान पर कैरेज एंड वैगन वर्कशॉप है ना, किस स्थान पर कैरेज और वैगन वर्कशॉप है? जगाधरी, फरीदाबाद, सिरसा या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर रहेगा प्यारे बच्चों वो रहेगा जगाधरी। ये रेलवे से संबंधित है। कैरेज और वैगन जो है ये वर्कशॉप यहाँ पर है। ये इसकी स्थापना कब हुई थी? जगाधरी यमुनानगर में है। इसकी स्थापना जो है वो 1952 के अंदर की गई थी भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला आपसे पूछा है कि पहला अत्याधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र नंदघर 2015 में कहाँ खोला गया था? तो पहला अत्याधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र हसनपुर सोनीपत में, कालनपुर रोहतक में, शाहबाद यमुनानगर में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए, हसनपुर सोनीपत के अंदर जो है वो भारत का पहला या हरियाणा का पहला जो है अत्याधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र, जिसका नाम क्या था? नंदघर, इसकी स्थापना की गई थी। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन पूछा है हरियाणा में खेलों में लाइफ टाइम अचीवमेंट का 2 लाख रुपए का पुरस्कार महिलाओं को किसके नाम पर दिया जाएगा या दिया जाता है ना? ऐसे भी पूछ सकता है आपसे भी, किसके नाम पर ये पुरस्कार दिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है इसके अंदर रानी लक्ष्मीबाई, मैरी कॉम, कल्पना चावला या इनमें से कोई नहीं। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट का जो 2 लाख रुपए का पुरस्कार है ये रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर दिया जाता है। ध्यान रखना है आपको। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? तो सबको पता है झांसी की रानी थी। असली नाम क्या था इनका? मणिकर्णिका। मैरी कॉम किस खेल से संबंधित है? तो मैरी कॉम आप सब लोग सब जानते हैं बॉक्सिंग से संबंधित है। और मैरी कॉम से आप जानेंगे सुपर मॉम के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। 2012 ओलंपिक में इन्होंने बॉक्सिंग में मेडल जीता था। कल्पना चावला पहली अंतरिक्ष यात्री भारत की, 1 फरवरी 2003 में इनकी मृत्यु हो जाती है भाई। करनाल से संबंधित है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये आपसे पूछा है। कपिल मुनि का मेला लगता है कैथल के अंदर, बिल्कुल सही बात है। चैत्र चौदस का मेला जींद के अंदर, कपाल मोचन मेला यमुनानगर के अंदर, सूर्य ग्रहण का मेला कुरुक्षेत्र के अंदर। ये सूर्य ग्रहण का मेला कुरुक्षेत्र में लगता है, बिल्कुल सही बात है भाई। जिसमें से सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें से? चैत्र चौदस का मेला जो है वो जींद के अंदर नहीं लगता है। तो ये आपका राइट आंसर रहेगा। ये मेला लगता कहाँ पर है? चैत्र चौदस का मेला जो है ये कुरुक्षेत्र के अंदर ये मेला लगता है, ध्यान रखेंगे आप। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? अगला है कि हरियाणा के टीवी कलाकार कुणाल कुमार का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था ना? टीवी कलाकार है कुणाल कुमार, इनका जन्म किस जिले के अंदर हुआ था? पहला ऑप्शन फरीदाबाद, पानीपत, फतेहाबाद या चरखी दादरी। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा इसके अंदर वो क्या रहेगा? फरीदाबाद। फरीदाबाद में कुणाल कुमार का जन्म हुआ था। तो इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाली बात है नहीं, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन आपका बन जाएगा भाई। नेक्स्ट है हरियाणा की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है भाई? 5 राज्य, 4 राज्य, 3 राज्य या 6 राज्य? तो कितने राज्यों को स्पर्श करती है सबको पता है, पहले हरियाणा के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हरियाणा की जो सीमा है वो 5 राज्यों के साथ स्पर्श करती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? 5 राज्य आपका एक तो राजस्थान हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, इसके अलावा कौन सा होगा बताओ? इसके अलावा उत्तराखंड हो जाएगा और इसके अलावा यूपी हो जाएगा। 5 तो ये राज्य हो जाएंगे। इसके अलावा 2 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे आपके। केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? एक चंडीगढ़ के साथ और दूसरा दिल्ली के साथ जो है वो सीमा लगती है हमारी। तो 5 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ है। सबसे लंबी जो सीमा लगती है हमारी वो कौन से राज्य के साथ लगती है? राजस्थान के साथ हरियाणा की सबसे लंबी सीमा लगती है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि नीम साहिब गुरुद्वारा हरियाणा के किस ज़िले के अंदर स्थित है? नीम साहिब गुरुद्वारा आपको बताना है हरियाणा के किस ज़िले के अंदर है भाई। तो नीम साहिब गुरुद्वारा पानीपत में है, पंचकुला में है, कैथल में है या रेवाड़ी में है? बताओ शाबाश। नीम साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है ये? तो नीम साहिब गुरुद्वारा बताओगे कैथल के अंदर है गुरुजी। इसके अलावा आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, कैथल के अंदर एक गुरुद्वारा और है मांझी साहिब गुरुद्वारा। मांझी साहिब गुरुद्वारा जो है ये भी आप कहाँ बताओगे? कैथल के अंदर बताओगे। कैथल के अंदर एक गुरुद्वारा और है जो है टोपियों वाला गुरुद्वारा। क्या बोल देते हैं? टोपियों वाला गुरुद्वारा इसको बोलते हैं भाई। टोपियों वाला गुरुद्वारा कैथल के अंदर है। इसकी खास बात यह है कि इसमें रामायण और गुरु ग्रंथ साहिब दोनों का पाठ होता है भाई ना। हरियाणा का एकमात्र गुरुद्वारा है जिसमें रामायण और गुरु ग्रंथ साहिब दोनों का पाठ किया जाता है, टोपियों वाले गुरुद्वारा कैथल के अंदर। अच्छा जल्दी बताओ, दमतान साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है? दमतान साहिब गुरुद्वारा कहाँ बताओगे? जींद के अंदर बताओगे भाई। दमतान साहिब जींद के अंदर पूछा जाता है। अच्छा नाडा साहिब गुरुद्वारा, ये क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। नाडा साहिब गुरुद्वारा पूछ ले आपसे कहाँ पर है हरियाणा में, तो वो बताओगे पंचकुला के अंदर है। ठीक है, एक क्लास आप अलग बनाएंगे जिसमें सभी गुरुद्वारे पढ़ेंगे भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो, आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है आपसे कि निम्न में से कौन हरियाणा के प्रथम राज्य कवि थे? हरियाणा के पहले राज्य कवि पूछा है आपसे कौन हुआ करते थे?
तुलसीदास शर्मा, जैमिनी, हरियाणवी, उदय भानु हंस या सुरेंद्र शर्मा। तो पहले जो राज्य कवि आपसे पूछा है वो कौन हुआ करते थे, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा इसके अंदर वो रहेगा उदय भानु हंस, है ना। उदय भानु हंस जो है हरियाणा के पहले राज्य कवि थे। इसके अलावा आपको देखो डिटेल में बता रखा है आगे कि जो उर्दू कवि पूछे आपसे, उर्दू कवि किसको बताओगे आप लोग, उर्दू कवि बताओगे अनूप चंद आफ्ताब, ये उर्दू कवि हुआ करते थे भाई। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आपसे पूछा है कि मार्कंडेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है भाई, ना। मार्कंडेश्वर मंदिर आपको बताना है कहाँ पर है। आपके जो ऑप्शंस हैं इसके अंदर वो दे रखे हैं आपको, कुरुक्षेत्र, पानीपत, महेंद्रगढ़ और जींद। तो मार्कंडेश्वर मंदिर आपको बताना है कहाँ होगा। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका, कुरुक्षेत्र। मार्कंडेश्वर मंदिर कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में और कौन कौन से मंदिर है प्यारे बच्चों, तो लक्ष्मी नारायण मंदिर पूछे आपसे तो वो भी कहाँ बताओगे, कुरुक्षेत्र के अंदर। सर्वेश्वर मंदिर पूछे तो कहाँ बताओगे, कुरुक्षेत्र के अंदर। इसके अलावा देवी कूप या इसको भद्रकाली मंदिर भी बोल देते हैं, वो भी कहाँ बताओगे, कुरुक्षेत्र के अंदर बताएंगे भाई। अच्छा आप बताओ चामुंडा देवी मंदिर कहाँ पर है। चामुंडा देवी मंदिर पूछे तो कहाँ बताओगे, महेंद्रगढ़ के अंदर। चामुंडा देवी मंदिर महेंद्रगढ़ नारनौल के अंदर है भाई, ना। देवी तालाब का शिव मंदिर कहाँ पर है, देवी तालाब का शिव मंदिर है पानीपत के अंदर, है। देवी तालाब का शिव मंदिर पानीपत के अंदर। इसके अलावा चिड़ाने वाली माता का मंदिर भी कहाँ पर बताओगे, पानीपत के अंदर भाई, ना। महेंद्रगढ़ के अंदर कौन सा बताया था, चामुंडा देवी का मंदिर भाई। तो ये आपको मंदिर जो है ये ध्यान रखने हैं भाई। चलो इसके बाद अगला आपसे पूछा गया है जनगणना के ऊपर क्वेश्चन है, और जनगणना आपके लिए पेपर के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है भी है ना। जनगणना से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, हर एक पेपर में जनगणना का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। यहाँ क्या पूछा है, जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी है भाई। 2011 में जो जनगणना हुई थी उसमें हमारी दशकीय जनगणना की वृद्धि दर कितनी रही थी, तो वो आपको बताना है 18.9, 17.9, 19.9। तो राइट आंसर जो रहेगा आपका वो रहेगा 19.9% हमारी जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर रही थी। अच्छा जनसंख्या घनत्व पूछ ले आपसे हरियाणा का कितना था, तो यह बताओगे 573 हमारा जनसंख्या घनत्व था। अच्छा एक आपसे पूछ ले अधिकतम जनसंख्या वृद्धि किस राज्य की हुई थी। अधिकतम जनसंख्या वृद्धि जो हुई थी अपने हरियाणा में वो हुई थी गुरुग्राम के अंदर भाई। गुरुग्राम में सबसे ज़्यादा जनसंख्या बढ़ी थी, ये जनसंख्या बढ़ी थी 73% भाई, 73.14% के आसपास ये जनसंख्या बढ़ी थी। अच्छा सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर पूछ ले आपसे, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि कहाँ हुई थी, तो आप बताओगे सर ये हुई थी झज्जर के अंदर 2011 की जनगणना के अनुसार। झज्जर में केवल 8.9% जो है जनसंख्या वृद्धि हुई थी भाई, 8.9% केवल। इसके अलावा हरियाणा की आपसे साक्षरता दर भी पूछी जाती है पेपर के अंदर। हमारी जो लिटरेसी रेट है वो कितनी है, 75.55% हमारी साक्षरता दर है भाई, ये 2011 की जनगणना के अनुसार है ये। ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर भी। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, अगला क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले में कल्पना चावला स्मृति में कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खोला गया है ना। कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है वो किस जिले में खोला गया है, तो वो करनाल के अंदर खोला गया है ना। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बच्चे को पता है और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है भाई। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं सीधा। अगला है आपसे वो है पंडित नेकीराम शर्मा जो है वो सुविख्यात थे, किसके लिए प्रसिद्ध थे भाई। पंडित नेकीराम शर्मा जो है, पंडित नेकीराम शर्मा फिल्मी व्यक्तित्व थे, गायक थे, खिलाड़ी थे या स्वतंत्रता सेनानी थे। पंडित नेकीराम शर्मा की अगर आप बात करें तो ये किस नाम से प्रसिद्ध है, इनको हरियाणा केसरी के नाम से भी जाना जाता है भाई ना। हरियाणा केसरी, हरियाणा केसरी किसे कहा जाता है, पंडित नेकीराम शर्मा को कहा जाता है। इसके अलावा इनका जन्म जो हुआ था ये हुआ था 5 सितंबर को। कब हुआ था, 5 सितंबर 1887 के अंदर भाई। और कहाँ हुआ था, केलंगा गांव के अंदर इनका जन्म हुआ था। केलंगा गांव में इनका जन्म होता है। केलंगा गांव कहाँ पर है, ये भिवानी जिले के अंदर है। अच्छा पंडित नेकीराम शर्मा जो है ये एक संदेश नाम से पत्रिका का प्रकाशन भी किया करते थे, संदेश पत्रिका निकालते थे। इसके अलावा संध्या पत्रिका हिंदी के अंदर ये प्रकाशित किया करते थे, संध्या का भी नाम आपको ध्यान रखना है। तो पंडित नेकीराम शर्मा इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व है आपके पेपर के लिए भाई। अगला देखो आपसे पूछा है निम्न में से कौन सा जिला क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे छोटा जिला है। हरियाणा में कुल जिले कितने हैं, तो आप बताओगे सर 22 जिले हैं हरियाणा में। पुलिस जिले कितने हैं, तो पुलिस जिले 25 है हरियाणा के अंदर भाई। पूछा क्या है आपसे, पूछा हरियाणा के क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा जिला कौन सा है इनमें से। पहला ऑप्शन पंचकुला, फिर यमुनानगर, फिर पलवल या इनमें से कोई नहीं।
अब देखो वैसे तो हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है, फरीदाबाद है। अब फरीदाबाद ऑप्शन में नहीं है और आपसे क्या पूछा, निम्न में से। निम्न का मतलब क्या होगा, नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं प्यारे बच्चों, इनमें से आपको सबसे छोटा जिला बताना है। तो इनमें से सबसे छोटा जिला कौन सा हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा पंचकुला। वैसे फरीदाबाद है, फरीदाबाद का क्षेत्रफल आपको दिख रहा है 741 वर्ग किलोमीटर है और पंचकुला का 898 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। तो इन दोनों में से जो है छोटा फरीदाबाद है सबसे, ये ऑप्शन में नहीं है, तो आप कौन सा बताओगे, पंचकुला। अच्छा, ये क्वेश्चन ऐसे पूछता आपसे कि कौन सा जिला क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे छोटा जिला है। निम्न में से ना दे रखा होता मान लो यहाँ पर, तब आपका उत्तर क्या होता, अगर निम्न में से ऑप्शन ना मिलता तब आप क्या करते, इसमें आपका उत्तर होता इनमें से कोई नहीं भाई, है ना। अब निम्न में से का मतलब क्या है, ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको सबसे छोटा बताना होता है। चलो अगला बताओ, ये आसान क्वेश्चन है, सभी जानते हो भाई इसके बारे में कि निम्न में से कौन सा नृत्य हरियाणा से संबंधित नहीं है। गरबा है, झूमर है, घूमर है, धमाल है। तो गरबा सबको बताइए, गरबा कहाँ का नृत्य है भाई, ये गरबा नृत्य है गुजरात का, तो हरियाणा से नहीं है, तो राइट आंसर रहेगा इसका गरबा। अगला क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा गया सिंधु घाटी सभ्यता स्थल शीशवाल का उत्खनन किसने किया था। तो शीशवाल जो स्थल है इसका उत्खनन किसने किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपके ऑप्शन देखो क्या दे रखे हैं इसमें, DR साहनी, सूरज भान, RD बनर्जी या JP जोशी। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका, सूरज भान ने शीशवाल का उत्खनन किया था। और कब किया था शीशवाल का उत्खनन इन्होंने, 1967 के अंदर, 1967 में शीशवाल का खोज की थी। मिला क्या यहाँ से, शीशवाल से तांबे के हत्थे के ऊपर जो है गंडासे की आकृति बनी हुई पाई गई है ना, तांबे के हत्थे वाले गंडासे की आकृति यहाँ से मिली, इस जैसी वस्तु पाई गई है यहाँ से, तो वो भी आप लोगों को ध्यान रखेंगे। अगला है, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस शहर में मेट्रो सबसे पहले पहुंची है ना, आसान सा प्रश्न है, किस शहर में मेट्रो सबसे पहले पहुंची थी। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा इसमें, गुरुग्राम। गुरुग्राम में मेट्रो सबसे पहले चली थी 2010 के अंदर। तो ये बिल्कुल आसान सा प्रश्न आ गया अभी आपके लिए। अगला है कि प्रसिद्ध सूफी संत शेख चिली का मकबरा किस स्थान के ऊपर है। शेख चिली का मकबरा हांसी में है, सोनीपत में है, पानीपत में है, थानेश्वर में है। तो कहाँ है, तो आसान सा प्रश्न है, इसका मकबरा कहाँ पर है, थानेश्वर के अंदर है भाई ना, इनका मकबरा कहाँ पर है, थानेश्वर के अंदर मकबरा है इनका। चलो अगला देखो, आपसे क्या पूछा है, हरियाणा उर्दू अकादमी द्वारा उर्दू साहित्य में विशिष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। उर्दू अकादमी के द्वारा उर्दू साहित्य में विशिष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार आपको प्रदान किया जाता है। तो ये आपको बताना है, मिर्ज़ा गालिब पुरस्कार, उर्दू साहित्य रत्न, हाली पुरस्कार या इनमें से कोई नहीं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हाली पुरस्कार। अच्छा, हरियाणा जो उर्दू साहित्य अकादमी है, हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी जो है, इसका जो गठन है ये हुआ था 1985 के अंदर, 1985 के अंदर, 1985 में इसका गठन होता है 22 दिसंबर के दिन। और हाल ही जो सम्मान दिया जाता है, ये हाल पुरस्कार दिया जाता है, इसमें 3 लाख रुपए, जी हाँ 3 लाख रुपए जो है वो पुरस्कार के रूप में नगद राशि प्रदान की जाती है भाई। तो ये भी आपको ध्यान रखना है इसमें। अगला है, कौन सा गांव हरियाणा का पहला स्व प्रेरित आदर्श गांव घोषित किया गया है। सुई, भिवानी, रतिया, फतेहाबाद, रानिया, सिरसा या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका, सुई भिवानी जो है, सुई भिवानी को हरियाणा का पहला स्व प्रेरित आदर्श गांव जो है वो घोषित किया गया है। आगे पूछा है आपसे कि विश्व का बृहत्तम हर्बल पार्क कहाँ पर स्थापित होगा नहीं, ये हो गया है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, देखो मोरनी है, पिंजौर है, चौहड़पुर है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये बृहत्तम हर्बल पार्क जो ये कहाँ पर है, चौहड़पुर के अंदर, ध्यान रखना है आपका। ये चौहड़पुर नामक स्थान कहाँ पर है, आपको आगे डिटेल में बता रखा है इसके बारे में। देखो इसमें बता रखा है हमें कि सबसे पहला हर्बल पार्क जो है ये चौहड़पुर में, चौहड़पुर यमुनानगर में है, जिसमें 2001 में ताऊ देवीलाल के नाम से स्थापित किया गया। इसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने किया था। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है, सबसे बड़ा हर्बल पार्क है यमुनानगर के अंदर ये। चलो आगे आपसे पूछा है कि हरियाणा के किस विभाग ने एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच पोर्टल जारी किया है। वित्त विभाग ने, केंद्रीय मानसिक विभाग ने, नीति आयोग ने, स्वास्थ्य विभाग ने। तो देखो स्वास्थ्य से संबंधित बात है तो ये कौन करेगा, स्वास्थ्य विभाग ही जारी करेगा। तो ये आपका राइट आंसर रहेगा स्वास्थ्य विभाग। अच्छा अगला है, डॉक्टर सूरज भान के नेतृत्व में हरियाणा के किस ऐतिहासिक स्थल की खुदाई की गई थी।
सूरजभान के नेतृत्व में किस ऐतिहासिक स्थल की खुदाई की गई थी? एक तो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा ही था, सीसवाड़ जो है। इसके अलावा सूरजभान जो है, इनने कौन सी खुदाई की थी? ये वो तो डॉक्टर वीरभान, मतलब सूरजभान पूछा है आपसे, सूरजभान का कौन सा बताओगे? मीताथल जो है, इसकी खुदाई इनके द्वारा की गई थी। डिटेल में आपको बता रखा है आगे कि सूरजभान ने मीताथल की खुदाई 1968 में की थी, और राखी गढ़ी जो है उनकी खुदाई भी इन्होंने की थी 1969 के अंदर। राखी गढ़ी हरियाणा का सबसे बड़ा स्थान है हड़प्पा सभ्यता का, जो हिसार के अंदर स्थित है। तो आज की क्लास में अपने यही क्वेश्चन है। क्लास में क्वेश्चंस कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। तो मिलते हैं आप अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, खुश रहो, हंसते रहो भाई सभी।